इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, ये कितने तरीके का होता है, आज गारंटेड आप इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉपर्ली इसके बारे में नहीं पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उज्ज्वला, और आज बहुत ही ईजी तरीके हम आपको बताऊंगी पुरुषों की सबसे गंभीर प्रॉब्लम के बारे में और सबसे आम समस्या के बारे में। और अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या फिर सेक्स रिलेटेड कोई आपका इशू है तो आप जुड़ सकते हैं नवजीवन क्लिनिक से और सही ट्रीटमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जब कोई पुरुष इंटीमेसी के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट में इनफ इरेक्शन लाने में नहीं कैपेबल हो पाता, या फिर अगर इरेक्शन आ भी जाता है तो उसे बरकरार नहीं रख पाता। ये समस्या पहले तो 40 साल के बाद ही देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल ये जो प्रॉब्लम है वो 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल के नौजवान पुरुषों में भी देखने को मिलती है। और अगर आपने इस दौरान वेट पुट ऑन किया है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई और डायबिटीज़ होने की चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण भी कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यौन संबंध बनाते समय इरेक्शन ना होने की वजह से पेनिट्रेशन में दिक्कत आने की समस्या को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। इसको हिंदी में स्तंभन दोष या फिर नपुंसकता भी लोग कहते हैं। जब एक पुरुष सेक्सुअली अराउज होता है तो उसे इरेक्शन महसूस होता है, उसके बाद उसका जो दिमाग यानी उसका ब्रेन उसके प्राइवेट पार्ट की नसों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का सिग्नल भेजता है, इसे इरेक्शन कहा जाता है। और कुछ पुरुषों को सेक्स के दौरान इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। और अगर कुछ मामलों में आ भी जाता है तो इरेक्शन को अपने बरकरार नहीं रख पाते। इरेक्शन उनका कुछ सेकंड्स के अंदर ही खत्म हो जाता है, या फिर ये कहें कि कई बार जो है उन्हें पीनस अपना ढीला ढीला महसूस होता है। अब कितने टाइप का होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते। पहला है ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इस प्रकार की ईडी के फिजिकल कारण होते हैं। इस सिचुएशन में होता है ये जब आपका ब्लड सर्कुलेशन न फंक्शन पीनस के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। ऑर्गेनिक ईडी के सामान्य कारणों में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्व सिस्टम प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स होती है, या फिर आपकी लिंग की असमानताएं और पेल्विक चोट और सर्जरी इसमें शामिल होती है, ये भी एक कारण होता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये मेंटली होता है, ये आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण होता है। ये स्ट्रेस होना, चिंताएं होना, डिप्रेशन होना, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, या फिर परफॉर्मेंस की टेंशन होना। इस प्रकार की ईडी यूजुअली शारीरिक समस्याओं से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि आपके मेंटल और इमोशनल कारणों से रिलेटेड होती है, जिसके कारण भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लोगों को होता है। नेक्स्ट है मिक्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। कभी कभी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही कारण होते हैं आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए। इसे मिक्स ईडी के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको मिक्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। इसमें दोनों पहलुओं को समझकर ही इलाज किया जाता है। अगला जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो होता है स्पेशली कुछ दवाइयों की वजह से। कुछ दवाइयों के जो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपकी ईडी की प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। इस तरह की दवाई लेने से पहले आपको जानना जरूरी है कि कहीं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या ना दे। कुछ दवाइयों का मैं नाम लूंगी, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिस्प्रेंटेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, और ऐसी कुछ और दवाइयां हैं जिनकी वजह से भी काफ़ी लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अगला है लाइफस्टाइल रिलेटेड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अनहेल्दी अगर आपका लाइफस्टाइल है, इसका कारण भी ईडी बन सकता है। धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोक करते हैं, यानी कि आप शराब बहुत ज़्यादा लेते हैं, नशीली दवाओं का यूज़ करते हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, तो भी एक कारण बन सकता है। अगला है वेस्कुलर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये ब्लड वेसल से जुड़ी प्रॉब्लम से होता है, जैसे कि एथ्रोस्क्लेरोसिस यानी कि धमनियों का सिकुड़ना, और आपकी पीनस में जो है ब्लड सर्कुलेशन का कम होना। इसको वेस्कुलर ईडी के नाम से जाना जाता है। तो ये है ईडी के टाइप्स जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते। आई होप आज आपको पता चल गए होंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कितने टाइप का होता है। क्या आपको ये पता था? अगर हाँ तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं तो नो लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए नवजीवन क्लिनिक।